जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो लेक्चर नंबर आपका फर्स्ट है चैप्टर नंबर 11 का। चैप्टर नंबर 11 हम स्टार्ट कर रहे हैं। सब्जेक्ट आपका स्टैटिस्टिक्स क्लास आई सेकेंड ईयर, टॉपिक चैप्टर 11, प्रेजेंटेशन बाय ज़ाहिद सलीम, लेक्चरर स्टैटिस्टिक्स। चैप्टर नंबर 11 क्या है? चैप्टर नंबर 11 सैम्पलिंग टेक्निक्स एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें हम कुछ चीज़ें पढ़ेंगे सैम्पलिंग तकनीक के हवाले से, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से। ठीक है, आज जो एक सैम्पलिंग तकनीक है, दो तकनीक बेसिकली हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एक सैम्पलिंग, रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट, और एक पढ़ेंगे रैंडम सैम्पलिंग विद आउट रिप्लेसमेंट। फर्स्ट वन जो आज हम पढ़ते हैं वो रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट का मेथड पढ़ते हैं कि सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट हम करते किस तरह हैं। पहले हम सैम्पलिंग करेंगे, बाकी क्वेश्चन हम बाद में उसका करेंगे कंप्लीट। पहले हम सैम्पलिंग सीखेंगे कि दोनों सैम्पलिंग होती किस तरह है। अगर आपको सैम्पलिंग कर लेते हैं तो आपके क्वेश्चन ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। पहले हम सैम्पलिंग देखेंगे विद सैम्पलिंग रिप्लेसमेंट और विद आउट रिप्लेसमेंट क्या होती हैं। अब रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट, सैम्पलिंग इज सेड टू बी विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन फाइनाइट हो या इनफाइनाइट हो। तो व्हेन यूनिट सेलेक्ट एट अ रैंडम इज रिटर्न टू पॉपुलेशन बिफोर अ नेक्स्ट यूनिट इज सेलेक्टेड। विद रिप्लेसमेंट के नाम से ज़ाहिर हो गया। कहते हैं एक बॉक्स है, जिस तरह उस बॉक्स में बॉल्स पड़ी हुई हैं। तो एक बॉल आपने उठाई, उसके ऊपर आपने नंबर जो भी है बॉल का, स्नूकर बॉल्स हैं फर्ज कर लिया आप, उसके ऊपर नंबर नोट किया। अब उस बॉल को दोबारा उस बॉक्स में रखेंगे तो नेक्स्ट बॉल आप उठाएंगे। इसे कहते हैं विद रिप्लेसमेंट। जिनकी जो चीज़ आपने पॉपुलेशन में एक नंबर लिया, उसको दोबारा पॉपुलेशन में ही रख दिया, नेक्स्ट नंबर फिर आपने लेना है। ठीक है, आगे सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट जो है, आप हमने फॉर एग्जांपल के तौर पे हमने फ़र्ज़ कर लिया कि पॉपुलेशन कितनी है, पॉपुलेशन के नंबर्स हैं। हमने स्नूकर की वो बाल्स ली हुई हैं पॉपुलेशन में जिसके ऊपर नंबर 2 है, 4 है, 6 एंड 8 है। ये 4 नंबर्स पॉपुलेशन के हैं। कैपिटल एन पॉपुलेशन साइज़ को शो करता है। ये कितना है? 4। ये काउंट करेंगे आप 1 2 3 4 पॉपुलेशन का जो साइज़ होता है उसे कैपिटल एन से हम शो करते हैं। अब इसमें दो चीज़ें हमने लेके चलनी होती है। एक सैंपल साइज़, ठीक है, सैंपल साइज़ और सैंपल कितने बनेंगे। सेकंड पॉपुलेशन को लेके, पॉपुलेशन और सैंपल दोनों को लेके हमने चलना होता है। पॉपुलेशन में से हमने सैंपल बनाने होते हैं पॉसिबल जितने बन सकते हैं, लेकिन साइज़ पॉपुलेशन का 4 और यहाँ पे सैंपल साइज़ 2, यानी कि स्मॉलर एंड जो है वो 2 है। तो इसके साथ आपने विद सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट करनी है। सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट के लिए आपको गिवन होगा एक तो पॉपुलेशन का नंबर काउंट कर लेंगे तो पॉपुलेशन साइज़ बन जाएगा। सेकंड आपको गिवन होगा सैंपल साइज़, कि आपने सैंपल साइज़ कितना चूज़ करना है। सैंपल साइज़ और पॉपुलेशन नंबर आपके पास मौजूद होंगे। अब नंबर ऑफ पॉसिबल सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट का ही हमने टॉपिक स्टार्ट किया। तो सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट के अंदर जो नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल कितने बन सकते हैं उसका फार्मूला होता है एन की पावर स्मॉलर एन, कैपिटल एन की पावर स्मॉलर एन। कैपिटल एन कितना थे? नंबर 4, और स्मॉलर एन की वैल्यू कितनी है? 2 ऊपर रख दी, 4 की पावर 2 तो 16। कहता है 16 सैंपल्स बनेंगे, पॉसिबल सैंपल्स। अब सैंपल बनाने का मेथड बेसिकली क्या है? अब सैंपल बनाने के दो मेथड हैं यहाँ पे, जो आपको इजी लगता है वो आप कर लें। एक तो ये है मेथड ऑफ सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट के अंदर ये है जो आपके पास टोटल पॉसिबल सैंपल आए हैं उसको ऊपर रखें, उसे कैपिटल एन से डिवाइड करें। कैपिटल एन कितना है? 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया? 4। अब जो 4 वैल्यू आई है इसका मतलब ये है क्या, ये जो 4 नंबर्स हैं 2 वाले, फर्स्ट 2 को 4 बार लिख लिया आप, 4 को यानी कि 2 लिया आपने, और 2 को ये देखें, ये सैंपल्स वैल्यूज़ बनी हैं। 2 को पहले 4 बार लिख लिया, ठीक है। फिर आपने यहाँ से 4 लिया, उसको 2 के नीचे 4 बार लिख लिया। इस तरह 6 लिया और 8, ठीक है, ये 6 को 4 बार लिख लिया और 8 को 4 बार लिख लिया, ठीक है।
यानी कि सैम्पल मेथड ये है कि जो कैपिटल सैम्पल पॉसिबल सैम्पल्स आए हैं उसको कैपिटल एन से डिवाइड करेंगे। 4 नंबर आए हैं तो हर एक नंबर्स को सीधे मतलब आपने कॉलम्स में 4 बार लिख लिया, जिस तरह ये 4 बार ये लिख लिया, 4 बार इसे लिख लिया, 4 बार इसे, 4 बार इसे पहले। सेकंड, फिर जो 4 बचेगा उसके ऊपर फिर उसे कैपिटल एन 4 से डिवाइड करेंगे। पीछे क्या आ गया 1। तब जो आपने वो 4 बार लिखे हैं उसके अब आगे ये एक बार लिखते जाएं, ठीक है। ये देखिए 2 4 6 8, फिर 2 4 6 8 एक बार लिख लिया कंप्लीट, 2 के सामने, फिर 4 के सामने एक बार लिख लिया, फिर 6 के सामने एक बार लिख लिया, फिर 8 के सामने एक बार लिख लिया। तो सैंपल विद रिप्लेसमेंट बन गए। एक तो मेथड ये है, ठीक है, ये हमारा अपना बनाया हुआ मेथड है ये। सेकंड, आपने किस तरह आपने सैंपल आप बनाने हैं। सेकंड मेथड ये ऑलरेडी ड्रॉ है। सेकंड मेथड के अंदर आप क्या करेंगे, इस 2 4 6 8 को आप इस तरह ला लिख लेंगे 2 4 6 8, और उसके आगे फिर 4 नंबर हैं तो 4 आप लाइनें लगाएंगे इस तरह, फिर 2 4 6 8 और तरतीब से लिखेंगे, फिर 2 4 6 8, फिर 2 4 6 8, फिर 2 4 6 8। अब पहला सैंपल आपने बनाया तो 2 को 2 के साथ लिख लेना है तो ये 2 2, फिर 2 को 4 के साथ लिखना है तो 2 का 4, 2 को 6 के साथ 2 6, 2 को 8 के साथ 2 8। पहले 4 के बन गए, 2 के 4 बन गए, फिर 4 को लिखना है 4 2 4 4 4 6 4 8, ये 4 के बन गए। फिर 6 को 6 2 6 4 6 6 6 8, फिर 8 को 8 2 8 4 8 6 8 8। तो ये फिर सैंपल बन गए। दोनों मेथड्स हैं, जो मेथड आपको आसान लगता है उस मेथड से आप सैंपल बना सकते हैं, ठीक है। सेकंड और भी एक होता है, अगर मैथमेटिक्स का मेथड करना है तो आपने 2 4 6 8 और n कितना है 2, तो इसको फिर अगेन लिख लें 2 4 6 8। दो आप सेट बना लें, 2 है तो इसी वैल्यूज़ का एक ये सेट और एक और सेट बना लें, फिर उनको आपस में अटैच कर दें, यानी कि 2 को लेकर सारी वैल्यूज़ के साथ लिख लें, 2 को लेकर नेक्स्ट सैंपल के सारे यूनिट के साथ सेट के साथ, फिर 4 को सारे सेट के साथ, फिर 6 को सारे सेट के साथ, फिर 8 को सारे उनके सेट के साथ, ठीक है। तो फिर ये आपके पास जिसे हम कहते हैं ना वो, ये आपके पास सारे सैंपल्स बन जाएंगे, ठीक है। ओके, उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होगी। जो बात नहीं समझ आई पूरा आप पूछ सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। ओके, अल्लाह हाफिज़।